और ये जो है ये उनकी सिलाई मशीन है 100 साल पुरानी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेल्स टू माउंटेन्स। और आज मैं हूँ जैसलमेर में। जैसलमेर का किला है ये जिसके अंदर मैं घूम रहा हूँ। और ये किला 1100 सेंचुरी में रावल जैसल ने बनवाया था। उनका नाम था जैसल, जो यहाँ के राजा थे उस टाइम के। उनके ही नाम पे यहाँ का नाम पड़ा है सिटी का, जैसलमेर। और इस किले की खासियत ये है कि इस किले में 4000 लोग रहते हैं आज भी। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है, कैसे लोग हैं यहाँ के, जितना हो सकता है। और लोगों ने अब आज की डेट में इनमें अपनी शॉप्स वगैरह बना रखी हैं। अंदर बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ बन गए हैं। और ये किले के अंदर ही है सब कुछ। तो यहाँ का जो व्यू है, जो जितने भी उन रेस्टोरेंट्स का या उन होटल्स का जो व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है वो, क्योंकि वो किला था तो किले का जो पुराना जो आर्ट है उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये हमारा रूम फॉर द डे है और इसका व्यू कुछ ऐसा है। और अभी हम लोग आए हैं फोर्ट के पास ही, जो किले के पास ही एक रेस्टोरेंट है, मतलब छोटा सा होटल है। वहाँ पे मैं खा रहा हूँ पोहा। मैंने लिया क्योंकि यार इस एरिया में मैंने ये देखा है कि सुबह के नाश्ते में मोस्टली फ्राइड चीज़ें होती हैं। एक पोहा ऑर्डर किया है जो कि थोड़ा फ्राइड नहीं है होता उतना। देखते हैं कैसा है। तो ये जो रास्ता है, अभी हम लोग जा रहे हैं पटवों की हवेली। वो भी यहाँ का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। लोग आते हैं तो उसको भी देखते हैं। तो देखते हैं किस तरह का, वैसे यहाँ का जो पुराना आर्किटेक्चर है, सारे घर सब कुछ जो है वो उसी तरह से है। मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। तो ये रहा भाई जैसलमेर का गोल्डन सिटी। एक ये अच्छी बात है कि यार काफ़ी क्लीन है, बहुत साफ़ है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगह जो है बनारस वगैरह। अगर देखो तो ये बहुत साफ़ है। ये जो रास्ता है ये है पटवों की हवेली का। अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो पटवों की हवेली जो है उसमें पुराने जो राजा थे उनकी चीज़ें रखी हुई हैं कि वो क्या यूज़ करते थे, उनकी दिनचर्या कैसी होती थी, वो सामान वहाँ पे रखा हुआ है। देखते हैं कैसा है। तो ये ऐसे घर हैं पुराने, अब लोग इन्हीं में रह रहे हैं, पुराने स्टाइल में बने हुए सारी चीज़ें। ये जैसलमेर की यही ब्यूटी है कि इस तरह के स्ट्रक्चर इतना आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। और यही देखने के लिए लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा आते हैं। तो टूरिस्ट इतने ज़्यादा इसीलिए हैं यहाँ पे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेंगी। ये उसका मेन एंट्रेंस गेट है। तो ये जो है ये उनके बेड हैं, इस तरह के बेड्स होते थे।
पुराने ज़माने का रेडियो, ग्रामोफोन। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है पूरा। और इस तरह की जो डिटेलिंग होती थी, ये होती थी पुराने ज़माने की, जो डिटेलिंग आज नहीं देखने को मिलेगी। और ये जो है, ये उनकी सिलाई मशीन है, 100 साल पुरानी। और ये बेसिकली उनका ड्रेसिंग रूम है। ये उनकी ड्रेसिंग टेबल है। ये आयरन है और वेट मशीन। ये उनके कुछ पुराने ज़माने के कपड़े हैं। प्रेस। ये मेनली ड्रेसिंग टेबल है। उनके कुछ बॉक्सेस। और ये पुरानी रानियों का ड्रेसिंग टेबल है। और ये उनका बिस्तर है, इस तरह का। ये जो जरी वाली चादर बिछी हुई है, इस पे वो सोते नहीं थे। दिस इज़ जस्ट अ शो पीस। और जो सोने वाली चादर होती थी वो अलग होती थी। और उनके बच्चों का पालना है ये। और ये पुराने ज़माने के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पुराने ज़माने के तो नहीं हैं, मतलब आज के ज़माने में भी यूज़ होते हैं, मगर ये पुराने ज़माने के हैं। और ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, अलग अलग तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ पुराने बर्तन हैं, कुछ पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं। कैसे उनका लाइफस्टाइल था पहले, मेनली उसका एक वर्जन है। और ये जो मेन सेक्शन है, ये सेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स को से रिलेटेड है कि किस तरह के पुराने इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जो कि राजस्थान के कल्चर के इंस्ट्रूमेंट थे। राजस्थान और पाकिस्तान का जो एरिया है, दोनों ही जगह पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेमस हैं। और ये उनके पानी का बर्तन है शायद। पुराने सोफ़े। बहुत घंटे बाद उस मेहमान को इस सोफे पर बिठाकर उसकी हाली चाली पूछते थे, शायद डाइट देते थे खाने को, काफ़ी डाइट होती थी रास्ते में। हर बहुत घंटे बाद एक कारवां निकलता था। ये उस टाइम की पेंटिंग्स हैं और इनमें भी बहुत डिटेलिंग है। और इतना घूमने के बाद अब लगी है बहुत ज़ोर से भूख, तो कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। देखते हैं कि यहाँ जैसलमेर का जो टिपिकल खाना है वो किस तरह का है। तो ये है राजस्थानी थाली जो मैंने ऑर्डर की है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टिपिकल राजस्थानी थाली है ये। और देखते हैं, बहुत भूख लगी है, देखते हैं कैसी है। तो ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं आया हूँ और मैंने राजस्थानी थाली ऑर्डर करी है। काफ़ी अच्छी, थोड़ी सी स्पाइसी है, बहुत ही अच्छा खाना है। लिटरली पता चल रहा है कि वो टिपिकल टेस्ट है जो कि हम लोगों को बॉम्बे साइड में नहीं मिलता है।